मनुष्य का जीवन निरंतर द्वंद्वों से घिरा रहता है। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सम्मान और अपमान, सुख और दुख। आधुनिक समय में ये द्वंद्व और तीव्र हो गए हैं। सोशल मीडिया की तुलना, करियर की प्रतिस्पर्धा, आर्थिक दबाव, रिश्तों की जटिलताएं सब मिलकर मन को अस्थिर कर देती हैं। ऐसे समय में श्रीमद् भगवद गीता का एक मूल सिद्धांत अत्यंत प्रासंगिक हो उठता है, समत्व बुद्धि। गीता कहती है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जया। गीता 2.38। अर्थात सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार, इन सबको समान भाव से स्वीकार कर कर्म में प्रवृत्त होना। यह प्रवचन समत्व बुद्धि को केवल दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने की व्यावहारिक कला के रूप में समझाने का प्रयास है। एक, समत्व बुद्धि का अर्थ क्या है? समत्व का अर्थ उदासीनता या भावनाहीनता नहीं है। समत्व का अर्थ है आंतरिक संतुलन। परिस्थितियां बदलती रहें, भावनाएं आए जाएं, पर भीतर का केंद्र स्थिर रहे। अक्सर लोग समझ लेते हैं कि समत्व मतलब न खुश होना, न दुखी होना। यह गलत समझ है। गीता भावनाओं को दबाने की नहीं, उन पर अधिकार पाने की शिक्षा देती है। समत्व बुद्धि वह दृष्टि है जहां हम परिणामों से बंधकर नहीं, कर्तव्य से प्रेरित होकर कर्म करते हैं। 2, अर्जुन का विषाद और समत्व की आवश्यकता। कुरुक्षेत्र में अर्जुन का मन विचलित था। सामने अपने ही लोग थे। मोह, करुणा और भय तीनों ने उसे जकड़ लिया। वह युद्ध से भागना चाहता था। यही वह क्षण है जहां श्री कृष्ण समत्व का उपदेश देते हैं। अर्जुन की समस्या केवल युद्ध नहीं थी, उसकी समस्या थी आसक्ति, परिणाम से, संबंधों से, भावनाओं से। श्री कृष्ण उसे सिखाते हैं कि जीवन में निर्णय भावुकता से नहीं, धर्म बुद्धि से लेने चाहिए। 3, सुख दुख का चक्र और मन की गुलामी। सुख आए तो हम उससे चिपक जाते हैं, दुख आए तो उससे भागना चाहते हैं। यही मन की गुलामी है। गीता कहती है कि सुख और दुख इंद्रियजन्य हैं, वे आते जाते रहते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः। गीता 2.14। जो व्यक्ति हर सुख के पीछे दौड़ता है, वह अंततः दुख का शिकार बनता है। समत्व बुद्धि सिखाती है कि सुख को स्वीकार करो, पर उससे बंधो मत। 4, आधुनिक जीवन में समत्व की चुनौती। आज का मनुष्य लगातार तुलना करता है, कौन आगे है, कौन पीछे। यह तुलना असंतोष को जन्म देती है। सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमकदमक मन को भ्रमित करती है। यहाँ समत्व बुद्धि अत्यंत आवश्यक हो जाती है। समत्व का अभ्यास करने वाला व्यक्ति जानता है कि बाहरी सफलता स्थायी नहीं है। वह अपना मूल्य दूसरों की राय से तय नहीं करता। वह अपने कर्म की गुणवत्ता पर ध्यान देता है। 5, कर्मयोग और समत्व। गीता का केंद्रीय संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो। यह तभी संभव है जब बुद्धि समत्व में स्थित हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। गीता 2.48। जब हम परिणाम से आसक्त होते हैं, तब भय पैदा होता है, असफल होने का भय। समत्व बुद्धि भय को समाप्त करती है, क्योंकि अब हमारा आनंद परिणाम पर निर्भर नहीं रहता। 6, समत्व और आत्मसम्मान। बहुत से लोग दूसरों की प्रशंसा से खुश और आलोचना से टूट जाते हैं। यह अस्थिर आत्मसम्मान का संकेत है। समत्व बुद्धि व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। ऐसा व्यक्ति जानता है कि प्रशंसा और निंदा दोनों अस्थायी हैं। उसका आत्मसम्मान उसके चरित्र और कर्म से आता है, न कि बाहरी प्रतिक्रियाओं से। 7, रिश्तों में समत्व। रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या अपेक्षाएं हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे अनुसार चले। जब ऐसा नहीं होता,
तो दुहक होता है। समत्व बुद्धि रिश्तों में संतुलन लाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम कम हो जाता है, बल्कि प्रेम शर्तों से मुक्त हो जाता है। हम देने लगते हैं, पाने की गणना छोड़ देते हैं। 8. समत्व और निर्णय शक्ति। अस्थिर मन सही निर्णय नहीं ले पाता। क्रोध, लोभ या भय में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। समत्व बुद्धि निर्णय शक्ति को स्पष्ट करती है। जब मन शांत होता है, तब विवेक जागृत होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यही सिखा रहे थे, पहले मन को स्थिर करो, फिर कर्म करो। 9. अभ्यास कैसे करें? समत्व कोई एक दिन में प्राप्त होने वाली अवस्था नहीं है। यह अभ्यास से आती है। 1. साक्षी भाव। अपने विचारों और भावनाओं को देखना सीखें, उनसे तादात्म्य न करें। 2. कृतज्ञता। जो है उसके लिए आभार रखें, इससे मन संतुलित रहता है। 3. नियमित साधना। ध्यान, जप या स्वाध्याय कुछ न कुछ नियमित रखें। 4. परिणाम को ईश्वर पर छोड़ना। कर्म अपना, फल समर्पण। 10. समत्व और सफलता। समत्व का अर्थ यह नहीं कि लक्ष्य छोड़ दिए जाएं, बल्कि समत्व लक्ष्य तक पहुंचने की सबसे सशक्त अवस्था है। ऐसा व्यक्ति असफलता से सीखता है और सफलता से अहंकार नहीं पालता। वह जानता है आज जीत है, कल हार हो सकती है, पर उसका कर्तव्य दोनों में समान है। 11. आंतरिक स्वतंत्रता का द्वार। जब मन सुख दुख से ऊपर उठता है, तब व्यक्ति आंतरिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है। बाहरी परिस्थितियां उसे नियंत्रित नहीं कर पाती। यही सच्ची स्वतंत्रता है। गीता का उद्देश्य संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए बंधन मुक्त होना है।